हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है सुनील गुप्ता जी, जिनको लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से नवाजा गया है। तो सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये अवार्ड मिला है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो अब जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ये है कि बीच में जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो बीच में डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार, एडवर्टाइजमेंट, सारे खर्चे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारी चीज़ें आती हैं, तब जो है कस्टमर को कोई चीज़ मिलती है। फॉर एग्जांपल, कोई कोल्ड ड्रिंक है तो जो 2-3 रुपए की फैक्ट्री से चलती है वो एंड यूजर तक 10 रुपए की हो जाती है। तो 70% पैसा बीच में डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवर्टाइजमेंट, दूसरे खर्चों में चला जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है, जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, इसमें भी क्या है, फैक्ट्री में ही मटेरियल बना और एंड यूजर को ही जाता है। लेकिन ये जो 50% पैसा या 70% पैसा है, ये इंडिविजुअल्स को चला जाता है, टू इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक नॉर्मल बिजनेस में और एक नॉर्मल सर्विस में जितना कोई व्यक्ति 50 साल में कमाता है वो 5 साल में कमा सकता है। इतना पोटेंशियल है इसका। तो सर, जैसे कि बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, आपने बात करी, लोग डरते भी हैं कई बार कि जुड़े या ना जुड़े। तो क्या कैसे पता चलेगा कि उन्हें जुड़ना चाहिए? जो डर है उनके अंदर, वो कैसे? नहीं, क्या है कि कुछ जो है ना, बोगस कंपनियां आ जाती हैं। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी से जुड़ना है तो थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। स्टडी क्या? सबसे पहले वो जो है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी। पहला तो ये ध्यान करना है। दूसरा, कंपनी जो है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, मार्केटिंग प्लान क्या है, ये सारा जो है स्टडी करने की ज़रूरत है। और यदि कोई स्टडी नहीं कर पाता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर ले, हम उनको सारा डिटेल्स दे दें। सर, जैसे कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आई थी तो काफी फ्रॉड केसेस भी इसमें देखने को मिले। तो कोई रेगुलेशन इस पे है जो सरकार देखती है कि ये कंपनी फ्रॉड है या ये सही है? नहीं, रेगुलेशन ऑलरेडी आ चुका है। पहले जो है 10 साल पहले, 15 साल पहले रेगुलेशन नहीं था, तो उस टाइम फ्रॉड वगैरह लोग काफ़ी कर लेते थे। अभी तो बहुत लोग अंदर जा चुके हैं, जेल में हैं, केसेस हो गए थे काफ़ी पे। तो अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी तो क्लीन होता जा रहा है सिस्टम सारा। तो सर, कहाँ से आइडिया आया डायरेक्ट सेलिंग में जाने का? देखिए, मैं पहले जॉब में था, तो जॉब में क्या है, हैंड टू माउथ रहता था नॉर्मली। तो मैंने सोचा कि दिल्ली के अंदर ही यदि 40-50 लाख का भी एक घर बनाना है तो सबसे पहले तो बचत होनी चाहिए हर महीने 5-10 हज़ार रुपये महीने की या 15 हज़ार की। और उसके बाद भी जाके 30-40 साल जब बचत करेंगे तो एक छोटा सा घर आ सकता है। तो मैंने फिर ये नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। फिर बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में बैड डेब्ट्स की वजह से, यानी प्रॉब्लम हो गई, जितना कमाया था सब चला गया, उल्टा खर्चा चढ़ गया। तो फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई, क्योंकि कोई पूंजी भी नहीं बची हुई थी। तो इसमें कई लोग कहते जी हमने एक कंपनी की थी और हमें तो कुछ जो है उसमें मिला नहीं ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई ये तो स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने 50 लोग जो तरह तरह के इस बिजनेस में थे, नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके इंटरव्यूज लिए और 33 कंपनीज की लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में जाना स्टार्ट कर दिया। 3 महीने तक मैं सारी कंपनियों में घूमता रहा, क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी करना चाहता था जो दुनिया की सबसे बढ़िया हो। तो 3 महीने में मुझे क्लियर हो गया कि ये जो कंपनी है ये दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं। और इसमें मैंने पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ ही महीनों में मैंने देखा कि एक इनकम आने लगी।
मैंने कहा अरे पार्ट टाइम में ही पैसे आने लगे हैं, तो मैं टाइम बढ़ा दूं तो और पैसा आ सकता है। तो फिर मैंने इधर टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया तो इनकम बढ़ने लगी। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते रेस्ट इज हिस्ट्री। आज तो ये है कि 200 लोग तो करोड़पति बन चुके हैं मेरी टीम में, और 3500 लोग मिलेनियर बन चुके हैं। 10,000 फैमिलीज को एक डिसेंट इनकम आ रही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं जॉब में एक सिक्योरिटी रहता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग का जो इनिशियल स्टेज होता है काफ़ी टफ रहता है, तो फैमिलीज अलाउ भी नहीं करती, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, उसमें जो है रिस्क है। 90% बिजनेस पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। जो जॉब्स हैं, जॉब्स में जो है पता नहीं होता आजकल तो जॉब कब छूट जाए, तो हर जगह चैलेंज है। तो आपको भी मतलब फैमिली से सपोर्ट था या फिर आपने भी चैलेंजेस फेस किए? देखिए मुझे केवल वाइफ से सपोर्ट मिला, इसके अलावा यानी मेरी साइड की फैमिली से, वाइफ की साइड की फैमिली से कहीं से सपोर्ट नहीं था। सबको ये लग रहा था कि पता नहीं किन किन चक्कर में पड़ने जा रहे हैं। तो सर मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जब आपने स्टार्ट की तो कहाँ से स्टार्ट किया था? कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करी होगी आपने, लोगों को जोड़ा होगा जब? हाँ, हमने जो है प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट्स जो ये नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट हैं और जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं, उनके हमने डिफरेंस बताए लोगों को, और इसका कि ये बिजनेस करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी कितने आगे बढ़ सकते हो आप। 5 साल का या 10 साल का आप स्टडी करोगे तो यानी जिन लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए इससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं। और दूसरे कुछ कंपनियों में तो रॉयल्टी इनकम भी है। रॉयल्टी सिर्फ 4 तरह के लोगों को आज दुनिया में आती है। एक तो जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको आती है, किसी ने कोई इन्वेंशन की, या इनको आती है ऑथर्स को, राइटर्स को, या सिंगर्स, डांसर्स को आती है। तो इसमें कुछ कंपनियों के अंदर रॉयल्टी इनकम भी है। तो बात करेंगे अगर एज ग्रुप की, तो कितना एज ग्रुप से आपके साथ जुड़ा जा सकता है? देखिए मेरे साथ में तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो 18 साल से लेके 90 साल तक हैं। तो बेसिकली वुमेन्स को भी एम्पावर किया जा सकता है इससे? तो वीमेंस के लिए तो मतलब अल्टीमेट है ये बिजनेस। आज देखें तो 10 करोड़ लेडीज ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि घर पे ही बैठे बैठे, यदि 1 घंटे 2 घंटे घर पे ही बैठे बैठे काम करके यदि कुछ पैसा आ जाता है, 10,000, 20,000, 30,000, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं। तो सर जैसे कोई नया यूजर जुड़ना चाहे तो कैसे मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस बता दीजिए कि कैसे जुड़ सकता है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली करना क्या पड़ता है? देखिए इसमें हम उनको पहले एक जो है लिंक भेज के ही ऑनलाइन ज्वाइन हो जाता है, 5 मिनट के अंदर ही ज्वाइन हो जाता है, और फिर हम हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं उनको। तो ट्रेनिंग में ही सारा बिजनेस करना वो सीख जाते हैं। तो ये पेड है या फ्री है? फ्री है, ट्रेनिंग्स हमारी सारी फ्री। फिर उसके बाद वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके आगे बढ़े। मीन्स इसमें भी कोई चेन सिस्टम है जो पहले हमें बताया जाता था? देखिए चेन थोड़ा सा अलग चीज होती है। चेन में क्या होता है, चेन में क्या है, बीच में से चेन टूट गई तो सारे धड़ाम हो गए। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है, ये जनरेशन सिस्टम है, तो इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस से लेके लास्ट प्राइस तक कहाँ तक जाता है? तो इसमें तो देखिए 3 तरह के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। एक तो लो प्राइस रेंज होती है, एक मिड प्राइस रेंज होती है, एक हाई प्राइस रेंज होती है। तो जो जिस रेंज में भी जो तीनों में काम करना चाहे वो तीनों में काम करे, जो लो प्राइस में, मिड प्राइस में काम करना चाहे वो उसमें करे। सब तरह के प्रोडक्ट हैं।
80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसी कंपनी में हमारे। लेकिन सर जैसे कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना तो ब्रांड एक माइंड में रहता है कि ये ब्रांड का ही लेना है स्पेसिफिक। अगर मान लो हम शैम्पू यूज करते हैं या हम कोई फेस वॉश यूज करते हैं तो कितना टफ रहता है ऑडियंस को कन्विंस करना कि आप इन्हें छोड़िए, हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। नहीं, उनको क्या है, जब आप उनको बता देंगे ना कि मार्केट में जैसे शैम्पू ही है, अभी जो ज़्यादातर शैम्पू हैं वो केमिकल हैं मार्केट में, वो एक लेयर छोड़ जाते हैं सिर के ऊपर केमिकल की। ये आप यूवी लाइट बच्चे लिए रहते हैं तो अंधेरा करके आप वो देखेंगे ना यूवी लाइट से, तो एक वो केमिकल की परत भी नज़र आ जाएगी आपको, और एक हफ्ते तक वो परत रहती है। एक हफ्ते बाद फिर शैम्पू कर लेते हैं, फिर परत चढ़ जाती है, तो केमिकल बराबर चढ़ा हुआ है आपके सिर के ऊपर। तो जब ये चीज़ें हम बताते हैं, और जो हमारा शैम्पू है जब वो शैम्पू यूज़ करेंगे और यूवी लाइट से आप देखेंगे तो कोई केमिकल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल है ही नहीं। मींस बेसिकली आप हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, हर्बल कैटेगरी के और जो ऑर्गेनिक कैटेगरी, इसके नेचुरल, इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो सर लास्ट में आप जाते हुए ऑडियंस को कुछ मैसेज आप देना चाहें? ऑडियंस को मैं तो यही कहूँगा, देखिए आज 10 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पास आउट हैं, इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिला है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, 10 करोड़ लेडीज़ हैं, 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि जो खोज रहे हैं कोई अच्छी चीज़ लेकिन उनको मालूम नहीं है, तो वो यदि हमारे पास आते हैं तो हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे और फिर वो चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो सर आपकी वेबसाइट वगैरह कुछ है तो उसका लिंक भी बता दीजिए। हाँ, ये तो मेरी जो वेबसाइट है वो है 9100000006.fbo.foreverliving.com।